हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे सीजी लैब टेक्नीशियन, आपके प्रयोगशाला तकनीशियन और सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर के ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर जो है वैज्ञानिक भर्ती परीक्षा 2022 में जो हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को करेंगे। और ये सब्जेक्ट की बात करें तो इन्वायरमेंटल साइंस से हम करेंगे। इसके बाद जो है बायोलॉजी का भी करेंगे। एक तरह से कहें तो बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। एक चीज़ और बता दूं, मैं शाम को अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड हो सकता है और कल सुबह 5 से 6 बजे से पहले, 5 से 6 बजे के बीच कल सुबह एक आपको और प्रैक्टिस सेट जारी होगा जिसे आप जरूर करें एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन पेपर है साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2022 में पूछा गया था व्यापम द्वारा। ये क्वेश्चन पेपर सेट ए है और सब्जेक्ट की बात करें तो इन्वायरमेंटल साइंस है। इन्वायरमेंटल साइंस तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल साइंस। तो ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि सुबह भी किए थे इस क्वेश्चन को। तो जल्द चलते हैं और शुरू करते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जैसे हम पर्यावरण विज्ञान, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्यावरण विज्ञान है। तो चलिए शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लेंगे। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण विज्ञान, मांसाहारी शिकार जाल में सबसे प्रसिद्ध आकर्षित करने वाले हैं। फाइनल आंसर के साथ देखेंगे जो व्यापम फाइनल आंसर जारी किया था। तो ये जो है हमारा 51वां नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए सीधा सीधा आंसर देखते हैं। यहाँ पे मैं ऑप्शन पढ़ूंगा नहीं क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है। रंग, नेक्टर और घ्राण संकेत। तो ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हमको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखेंगे। 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निश्च संबंध प्रजातियों के विकासवादी विविधीकरण के लिए एक आधार प्रदान कर सकता है, किसके द्वारा कहा गया है। तो देखिए 52 में ये जो है डेविड लेक के द्वारा कहा गया है। ताजे पानी के किस पारिस्थितिकी तंत्र में पानी स्थिर है। तो देखिए 53 का ये टैंक भी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, नाइट्लिटी का मतलब है 54 नंबर का। तो ये नए इंडिविजुअल का उत्पादन। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर लिए गए व्यापम का फाइनल आंसर के साथ हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको निश्चिंत रहना है, सारे आंसर सही ही है। देखिए 55 का इंडिविजुअल का सम अंतराल पाया जाता है, जनसंख्या का नियमित वितरण, ये सही आंसर है आपका। 56वां नंबर का उच्च पौधा और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसेट्स के बीच साझेदारी इसके प्रसिद्ध उदाहरण है। तो किसके प्रसिद्ध उदाहरण है। चलिए 56 का पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय जीन बैंक किसके द्वारा स्थापित किया गया है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस टाइप से पूछा गया है। तो ये नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के द्वारा भारत का राष्ट्रीय जीन बैंक जो है स्थापित किया गया है। तो 57 का ए करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की प्रावधान सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो भोजन, औषधि पौधे पौधे और ईंधन। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है 58 का। 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जैव भौगोलिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए जैव भौगोलिक वर्गीकरण ये रॉजर्स और पवार 1988 में। तो ये सी जो है करेक्ट आंसर है। 60 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बीज परभक्षी बीज उत्पादन का 10 से 100% उपभोग करते हैं, बिल्कुल सही है। शाकाहारी पोषक तत्व सामग्री के आधार पर पौधों की सामग्री का चयन करते हैं, ये गलत है। ये बाकी जो ऑप्शन दिया गया है ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये कूट में पूछा गया है तो सभी कथन सही है। यहाँ पे ये जो है 60 नंबर का सभी कथन सही है, मतलब ये ए भी सही है। बी पढ़ लेते हैं। शाकाहारी पोषक तत्व सामग्री के आधार पर पौधों की सामग्री का चयन करते हैं, ये भी सही है। स्थलीय पारितंत्रों की जमीन के ऊपर की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और औसतन कम से कम 10% शाकाहारियों को चराने द्वारा उपभोग किया जाता है। तो ए बी सी सभी सही है, तो सभी कथन सही है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए 61वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इस टाइप से आपको याद रखना है। 61वां का विज्ञान और पर्यावरण केंद्र कहाँ स्थित है। 61 तो ये नई दिल्ली में स्थित है। 61 का ए करेक्ट आंसर। 62 का देखते हैं। एसोसिएशन जिसमें या तो दोनों जीवों को लाभ होता है या केवल एक को नुकसान होता है या दोनों को नुकसान होता है, तो ये क्या कहलाता है। 62 का ये जो है इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन, ये जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
अन्य प्रजातियों के संबंध में एक समुदाय में प्रजातियों की स्थिति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है यहाँ पे 63 नंबर का क्वेश्चन, इसे नीच कहा जाता है। बी जो है करेक्ट आंसर है। 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक नीच का वह हिस्सा जो एक प्रजाति वास्तव में प्राकृतिक समुदाय में रहती है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? रियलाइज्ड नीच। तो बी जो है करेक्ट आंसर लिया गया है। 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये चयन के लिए उत्तरजीविता वक्रों का प्रकार है। तो देखिए 65 में ये टाइप 1 आएगा आंसर। चलिए 66 नंबर का देखते हैं। प्राकृतिक जल में आमतौर पर होता है। तो देखिए ये जो दिया है 3 Na+, K+, Mg2+, ये सारे ये तीनों सभी दिया है, तो ये सभी होते हैं आमतौर पर प्राकृतिक जल में सभी होते हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 66 का। 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक थे। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड होने की भी संभावना बढ़ जाती है ऐसे क्वेश्चन का। तो 67 में देखते हैं, ये ब्रिटिश पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ब्रिटिश के थे। तो ये जो है 67 का बी करेक्ट आंसर है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोटका ओल्टेरा समीकरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए 68 का कौन सा सही है? समजातीय वातावरण के तहत काम करता है, ये भी सही है। और मॉडलिंग प्रतियोगिता और अन्य इंटरैक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। तो सी, ए और बी दोनों सही है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 68 का। 69 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक श्रेणी 10 10 10 और 10 का मानक विचलन है। तो इसका मानक विचलन क्या है? 69 का तो 0 है। क्या है? 0 है। 69 का डी। अब चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, साइट में अग्रणी के बीज या वनस्पति सामग्री के साथ कई क्रमिक चरणों की सामग्री हो सकती है। यह कथन निम्नलिखित में से किस मॉडल के लिए सही है? तो देखिए यह किस मॉडल के लिए सही है? तो ये जो है प्रारंभिक फ्लोरिस्टिक्स मॉडल। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 70 का। 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय के बारे में असतत दृष्टिकोण दिया गया था। तो इसके बारे में जो है क्लेमेंट्स, किसके द्वारा? क्लेमेंट्स के द्वारा। तो 71 का सी। 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता पर कन्वेंशन कब लागू हुआ? जैव विविधता पर, तो ये 29 सितंबर 1993 को लागू हुआ। 72 का बी करेक्ट आंसर है। 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ ताजे जल की बीओडी है। तो देखिए स्वच्छ ताजे जल की बीओडी 2 मिलीग्राम प्रति लीटर है। 73 का ए करेक्ट आंसर है। 74 वास्तविक नीच के स्थान पर आंशिक नीच शब्द के प्रयोग की सिफारिश कौन करता है? तो ये वांडरमीर करते हैं। कौन करते हैं? वांडरमीर। तो 74 का सी करेक्ट आंसर है। 75 का देखते हैं। वन में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता को मापने के लिए आयाम विश्लेषण की विधि किसके द्वारा दी गई थी? तो विटकर और उडवेल के द्वारा। 75 का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 का। तो 76 में है, जल प्रदूषण को रोकने और कम करने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम बनाया? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिए प्रयोगशाला तकनीशियन और सहायक दोनों परीक्षा के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में है ये। तो 76 में जो है आंसर क्या आएगा इसका? 76 का ये 1974 में किया गया था, 1974। तो 76 का जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर का देखते हैं। पारिस्थितिक नीच की अवधारणा में प्रमुख योगदान किसके द्वारा दिया गया? तो 77 में ये जो है एल्टन, गॉस, लैक और हचिनसन। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 2 या 2 से अधिक समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को कहा जाता है। तो 78 का ये जो है इकोटोन कहा जाता है। बी जो है करेक्ट आंसर है। 79 का देखते हैं। शब्द जैव विविधता हॉट स्पॉट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो देखिए 79 का ये मायर्स 1988 मायर्स के द्वारा 1988 में पेश किया गया था। 79 का डी। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्या है? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित 7 दिवस के दूरभाष अंकोड़े को आधार बहुलक होगा। आंकड़े के आधार पर है ये, अंकोड़े छप गए हैं। 11, 13, 13, 17, 19, 23, 25। तो आप देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बहुलक पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? देखिए 23 और 25 अलग अलग हो गया, 11 अलग हो गया, 19 अलग। तो सबसे ज़्यादा जो अंक आता है, ध्यान रखेंगे, वो बहुलक श्रेणी कहा जाता है। तो 13 13 सबसे ज़्यादा है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 80 का। बहुलक मतलब समझ गए, जो संख्या अधिक बार लिखा जाएगा
वो बहुलक होता है, तो 13 ज़्यादा बार लिखा गया है, 2 बार लिखा है, बाकी सब एक एक बार है, इसलिए बी करेक्ट आंसर है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, आपसे आंसर ऐसे बनने चाहिए। 81 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्षोभ मंडल में मौजूद नहीं है। तो क्षोभ मंडल में कौन सा मौजूद नहीं है, सभी ट्रेस मात्रा में मौजूद हैं। ये देखिए, ये दिया है तीनों ऑप्शन, तो सभी ट्रेस मात्रा में मौजूद हैं, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 82 का देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के मूल रूप से निम्नलिखित कार्य है। तो देखिए 82 का ये क्या है, ऊर्जा प्रवाह और जैव भू रासायनिक चक्रण, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का मात्रात्मक चरित्र नहीं है। 83 नंबर का क्वेश्चन, तो ये मुखाकृति विज्ञान, ये जो है करेक्ट आंसर होगा 83 का। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 84 में क्या है, भारत के जैव विविधता हॉट स्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो देखिए ये कौन सा सही, हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका और सुंदरलैंड। तो ये देखिए सुंदरलैंड, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका 84 का। 85 को देखते हैं, चराई खाद्य श्रृंखला प्रमुख है घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र के लिए। तो 85 का ए जो है करेक्ट आंसर। 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का मतलब है, तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का मतलब क्या है, सीमा के भीतर विकास, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कार्बनिक पदार्थों में जटिल रूप में बंधे पोषक तत्व मिट्टी में सरल अकार्बनिक रूप में उपलब्ध प्रक्रिया के माध्यम से जारी किए जाते हैं, जिसे इस रूप में जाना जाता है। तो देखिए 87 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका है अपघटक के रूप में उसे जाना जाता है, 87 का सी। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मॉर्फिन है 88, तो मॉर्फिन जो है पादप उत्पाद है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, टी परीक्षण खालिस्तान द्वारा किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो है क्या है, WS गोसेट द्वारा, तो 89 का बी करेक्ट आंसर है। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अनुक्रमण की सुपर ऑर्गेनिज अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित है। तो 90 का ये जो है क्लेमेंट्स के द्वारा है, ये जो है करेक्ट आंसर है। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप्रवासन कारक होता है, तो ये क्या कारक है, जनसंख्या वृद्धि, बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक नीच एक प्रजाति कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए 92 का ये जो है GF गॉज 1934, पौधों का योगदान होता है, तो पौधों का योगदान क्या होता है, मानव आहार का 80%, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर का देखते हैं, हरे पौधे या लाइकेन या नीले हरे शैवाल से शुरू होने वाले सामान्य अनुक्रम को कहा जाता है स्वपोषी उत्तराधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वपोषी उत्तराधिकार। तो 94 का ए करेक्ट आंसर है। 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जैसे हम उच्च से निम्न अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं तो जो है जैविक विविधता कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे 95 का ये बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 96 नंबर देखते हैं, वह स्थान जहाँ जीव रहता है कहलाता है, तो जहाँ जीव रहता है वहाँ क्या कहलाता है। 96 का ये प्राकृतिक वास कहलाता है, 96 का डी। 97 का देखते हैं, ऑक्सीडेटिव अपक्षय प्रक्रियाओं में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो वायवीय जीव के द्वारा, 97 का ए। 98 का देखते हैं, यहाँ देखिए एपिज, ये लिखा है एपिजोरी शब्द का अर्थ है, तो 98 का क्या है, आसंजन द्वारा बीज फैलाव, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर का देखते हैं, देर से आने वाली प्रजातियों को माना जाता है प्रकृति में प्रतिरोधी, तो 99 का बी करेक्ट आंसर है। 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब, चलिए भारत का सबसे बड़ा जैव भौगोलिक क्षेत्र, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो ये जो है दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र को माना गया भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, 100 का सी जो है करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं 101 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। एक अंतःक्रिया जो एक प्रजाति की आबादी को कम करती है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है, तो ये क्या है, आमेंसलिज्म, तो ए जो है करेक्ट आंसर है। 102 का देखते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण रणनीतियों में कौन सा नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है इसमें क्या होगा, बोटेनिकल गार्डन, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 103 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आर चयन और के चयन की अवधारणा मूल रूप से किसके द्वारा दी गई थी। तो देखिए 103 का ये जो है मैकआर्थर और विल्सन द्वारा 1967 में, तो 103 का डी करेक्ट आंसर। 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्लेमेंटियन परिकल्पना के अनुसार अनुक्रमण प्रक्रिया का क्रम है, तो देखिए न्यूडेशन, माइग्रेशन, एसिसिस और देखिए प्रतिक्रिया, प्रतियोगिता और स्थिरीकरण, ए जो है करेक्ट आंसर है इसका। चलिए 105वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं,
एक श्रृंखला है, यहाँ पे है 5 3 7 4 9 7 और 6 की बहुलक और मध्यिका क्रमशः होगा। तो बहुलक कौन सा होगा पहले देख लीजिए। मैंने क्या बताया कि जो संख्या अधिक बार आए तो 7 स्पष्ट दिख रहा है बहुलक। 105 का 7 7 ए में भी है, और मध्यिका जब निकालेंगे तो ये सबको जोड़ करके उस संख्या से भाग देंगे तब आ जाएगा। तो ये सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 105 का सी। चलिए 106 नंबर का देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को इस वर्ष में लॉन्च किया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से करिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को इस वर्ष में लॉन्च किया गया था, किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? 106 का। तो 106 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये सी करेक्ट आंसर 106 का। 107 का देखते हैं। प्रसरण का विश्लेषण कई आबादी की तुलना करने का एक सांख्यिकी तरीका है। तो देखिए 107 का कौन सा आंसर है? ये औसत, ये करेक्ट आंसर है। 108 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर और सामुदायिक श्वसन दर के अनुपात के आधार पर अनुक्रमण को विभाजित किया जा सकता है। तो ये क्या है? स्वपोषी अनुक्रमण और विषम पोषी अनुक्रमण, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 109 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 109 में है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायु प्रदूषकों के वितरक को प्रभावित करता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो 109 का देखिए यहाँ पे क्या है आंसर। यहाँ पे देखिए आर्द्रता, घाटी, धूप सभी दिया है, तो डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी प्रभावित करता है। 109 का डी करेक्ट आंसर है। 110वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मर्मज्ञ कलिया मिट्टी द्वारा संरक्षित जमीन की सतह स्थित होती है, तो ये कैसे होती है? हेमिक्रियोटोफाइट्स। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर 110 का। 111वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव कान बिना किसी क्षति या सुनवाई हानि के खाली स्थान डेसिबल ए ध्वनि ले सकते हैं। तो देखिए 111 का ये 60 डेसिबल तक, ये आंसर दिया 60 डेसिबल ए तक। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस सेट में भी देता हूं, तो आप कई लोग कमेंट करते हैं कि सर इतना सरल आएगा, तो देखिए इतना सरल भी पूछा जाता है। आप सरल नहीं कह सकते किसी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को, टफ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और आपके लिए प्रैक्टिस सेट फिर से आ रहा है। आज 2-3 वीडियो अभी क्रमशः 2-2 घंटे के अंतराल में डल सकता है, तो आप एकदम प्रिपेयर रहें, क्योंकि बायोलॉजी का जस्ट इसके बाद फिर से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। वैज्ञानिक परीक्षा में जो पूछा गया उसे तुरंत हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम बेसल क्षेत्र वाली ओवर स्टोरी प्रजातियों को माना जाता है, तो 112वें नंबर का क्या प्रभुत्व वाला माना जाता है? सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 113वें नंबर का है। अजैविक और जैविक घटक मिलकर निम्नलिखित में से किसका निर्माण करते हैं? तो बायोम, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। 113 का डी करेक्ट आंसर है। 114वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? बाघों की संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेक्नीशियन और सहायक एग्जाम को लेकर के। तो देखिए 114 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। 114 का बी, क्योंकि ये जो है आपके जीके टाइप का भी क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमको आगामी एग्जाम में इसका फायदा भी मिले। 115 का देखते हैं। पूर्व औद्योगिक 1750 ईस्वी में CO2 की क्षोभ मंडलीय सांद्रता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की क्षोभ मंडलीय सांद्रता क्या थी? 115 का पूछा गया है। तो ये क्या था? 280 ppm था। 115 का बी जो है करेक्ट आंसर। 116 का देखते हैं। ऐसी प्रजातियां जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से समुदाय पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्या कहलाती है? तो 116वें नंबर का ये कहलाती है मूल तत्व जाति, सी जो है करेक्ट आंसर है। 117वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल प्रकार की उत्तरजीवी वक्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ये हाथी में पाया जाता है, सी करेक्ट आंसर है। अगला है जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में आर्द्रता प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या है? क्या क्षेत्र होना चाहिए? 118वें नंबर का। तो ये विश्व की 30, यहाँ देखिए 3 लाख पौधों की प्रजातियों का 0.5%, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर 118वें का। 119 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पर्यावरणीय परिस्थितियों की कुल श्रृंखला जो बिना प्रतिस्पर्धा और अन्य प्रजातियों के शिकार के अस्तित्व के लिए उपयुक्त है, क्या कहलाती है? तो देखिए ये जो है मौलिक नीच कहलाती है, सी करेक्ट आंसर है। 120 आर्किड अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? कहाँ की गई थी? तो ये क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया था व्यापम द्वारा, ये विलोपित क्वेश्चन है। अब देखते हैं 121 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब जल्दी खत्म हो जाएगा, लास्ट आ रहा है। खारे पानी के पारितंत्र का उदाहरण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए कहता हूँ शुरू से आखिरी तक सारे क्वेश्चन आप करें। तो देखिए 121 नंबर में ये क्या है? डेल्टा। क्या? खारे पानी के पारितंत्र का उदाहरण कौन सा है जी? डेल्टा।
तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर 121 का। वास्तव में पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा का प्रतिशत कितना है 122 का, तो ये 47% है। ये जो है करेक्ट आंसर। और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है आपके तकनीशियन और सहायक परीक्षा को लेकर के। पर्यावरण में कुछ निरंतर जैविक गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप वास्तविक क्लाइमेक्स की जगह लेने वाली वनस्पति को कहा जाता है। तो 123 नंबर का आंसर है ये डिस क्लाइमेक्स कहा जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 123 का। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन रेड डेटा बुक की संकटग्रस्त श्रेणियों के अंतर्गत शामिल है? तो 124 का जो है डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सारे आंसर होंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड और विलुप्त होने कगार पर और जो है वल्नरेबल। तो ये जो है ABC तीनों सही आंसर होगा। 125वां नंबर का ये अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमण मॉडल कॉनेल और स्लेटियर द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो 125 का ये सुविधा सहिष्णुता और निषेध मॉडल, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आप हमेशा कहते हैं कि सर क्वेश्चन का लेवल इस टाइप से आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं 2022 में ही ये पूछा गया क्वेश्चन पेपर है व्यापम का। और क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट को लेकर के ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और जल्द ही अभी इसके बाद जस्ट आपका बायोलॉजी का भी आ रहा है। और बायोलॉजी करने के बाद हम कल जो है हो सके देर रात तक भी आप चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि मैं देर रात तक भी आपको प्रैक्टिस सेट डालूंगा। और सुबह 5 से 6 बजे चाहिए तो 5 से 6 बजे भी एक प्रैक्टिस सेट आपका डल जाएगा। कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि आपका आगामी वीडियो का तैयारी यहाँ से हो सके और जल्दी अपलोड किया जा सके। आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।